हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 9वां अध्याय, निगरानी। टेकवर्स की इमारत बाहर से वैसी ही थी जैसी हर बड़ी कंपनी की होती है। कांच की ऊंची दीवारें, भीतर बहती रोशनी और बाहर खड़ा भरोसा। ये वही इमारत थी जिसे कोई शक की नजर से नहीं देखता था। लेकिन मैं जानती थी, सबसे सुरक्षित दिखने वाली जगह ही सबसे ज्यादा सवाल छुपाती हैं। सुबह ठीक 9 बजे आकाश ने टेकवर्स के गेट से अंदर कदम रखा। रिसेप्शन पर खड़े होकर उसने अपनी पहचान बताई। तुरंत ही रिसेप्शनिस्ट ने उसका आईडी कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू टेकवर्स सर। आकाश भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी नजर शीशे के उस पार लगी स्क्रीन पर थी, जहां लाइव यूजर काउंट बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसके गले में लटका आईडी कार्ड अब उसकी पहचान था। आरव मेहता, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखें इमारत के हर कोने को पढ़ रही थी। लिफ्ट, कैमरा, रिसेप्शन, फ्लोर डिस्प्ले, सब कुछ जरूरत से ज्यादा परफेक्ट। दूसरी तरफ फ्यूज यानी समर अय्यर एचआर सेक्शन में एंट्री ले चुका था, नए एचआर हेड के तौर पर। हर हाथ उससे मिल रहा था, हर मुस्कान उसे भरोसे में लेने की कोशिश कर रही थी। फ्यूज जानता था, एचआर में असली बातें कागजों में नहीं, खामोशियों में मिलती हैं। आकाश अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुका था। उसने धीरे धीरे सर्च करना शुरू किया। डेटा फ्लो, इंटरनल एक्सेस लॉग्स, एआई बिहेवियर मैपिंग। लेकिन जैसे ही उसने एक स्पेसिफिक कीवर्ड डाला, स्क्रीन फ्रीज हो गया। फोल्डर का नाम था रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर लेयर। आकाश ने सिस्टम को दोबारा ट्राई किया। एक्सेस डिनाइड। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुर्सी से थोड़ा पीछे झुक गया। पहला ताला दिख चुका था। उधर एचआर सेक्शन में फ्यूज कुछ पुरानी एम्प्लॉय फाइल्स खोल रहा था। ज्वाइनिंग डेट, सैलरी स्ट्रक्चर, एग्जिट रीजंस, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक उसने नोटिस किया, कुछ नामों के आगे रीजन फॉर एग्जिट खाली था। ना रेजिग्नेशन, ना टर्मिनेशन। फ्यूज ने मन में कहा, या तो ये लोग गए नहीं, या फिर कभी थे ही रहे। टेकवर्स से दूर एक शांत कमरे में मैं अकेली खड़ी थी। मेरे सामने कोई बड़ी मशीन नहीं थी, कोई फ्लैशी कंट्रोल रूम नहीं, बस 3 स्क्रीन्स थी, और हर स्क्रीन एक अलग अलग सच्चाई दिखा रही थी। पहली स्क्रीन पर आकाश था। आकाश का लाइव वर्कस्पेस, उसका लॉगिन टाइम, करंट एक्सेस लेवल और हर क्लिक का साइलेंट ट्रेस। वो कुछ ढूंढ रहा था और सिस्टम ये जानता था। दूसरी स्क्रीन पर फ्यूज था। एचआर डैशबोर्ड खुला हुआ था। एम्प्लॉय फाइल्स, बैकग्राउंड फ्लैग्स और कुछ नाम जो बार बार हाईलाइट हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जानबूझकर सामने ला रहा हो। मैंने बस एक नजर देखा और समझ गई, फ्यूज सही दरवाजे पर खड़ा है। तीसरी स्क्रीन वो अलग थी, ना कोई चेहरा, ना कोई लाइव फीड। ये एक लैपटॉप की स्क्रीन थी, एक क्लोज इंटरफेस, और नीचे लिखा था बिहेवियर पैटर्न मॉनिटर एक्टिव। मैंने कर्सर उस स्क्रीन के पास ले जाकर
एक पल के लिए खुद को रोक लिया। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें छूने से पहले बहुत कुछ खोने के लिए तैयार होना पड़ता है। मैंने मन ही मन कहा, अभी नहीं, और तीसरी स्क्रीन वैसे ही अंधेरी रहने दी। तभी मेरा फोन बज उठा। मेरी फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमका, राहुल। मैंने कॉल उठा लिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह हल्की थी। बिजी हो? उसने पूछा। मैं मुस्कुराई, वो मुस्कान जो मैं सिर्फ उसे ही दिखाती हूँ। तुम कॉल करो और मैं बिजी हो जाऊं? मैंने कहा। वो हंसा। अच्छा, कल का डिनर कैंसिल समझूं? मैंने जानबूझकर बात घुमाई। तुम्हारे डिनर प्लान्स मुझे पहले क्यों नहीं बताते? क्योंकि तुम हर बार काम का बहाना जो बना लेती हो, उसने मजाक में कहा। अच्छा ठीक है, कल का डिनर पक्का, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मुस्कुराकर कहा। फाइनली मैडम किसी बात पे तो मानी, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल की खामोशी रही। फिर राहुल ने आवाज थोड़ी धीमी कर ली। इन्वेस्टर्स की मीटिंग थी, उसने कहा। सब काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। अब बात बदल चुकी थी। मैंने कैजुअल रहते पूछा, टेक्वस का एक्सपेंशन फाइनल हो गया? ऑलमोस्ट, राहुल बोला। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रिस्क सिर्फ वही देखते हैं जो उसे पहचानते हैं। ग्रोथ के साथ कंट्रोल भी जरूरी होता है राहुल। मैंने ऐसे कहा जैसे बस एक सजेशन हो। राहुल ने हंसकर कहा, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाती हो जब भी कंपनी की बात आती है? मैंने भी हल्की हंसी दी। तुम्हारी कंपनी है इसीलिए। वो खुश हो गया। उसकी आवाज में भरोसा था। तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं होती, पर जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। फोन के उस सिरे पर भरोसा था, इस सिरे पर एक नकाब। कॉल खत्म होने से पहले मैंने बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। उसने कहा, तुम भी। कल मिलते हैं डिनर पर। मैं शाम को ठीक 8 बजे तुम्हें पिक कर लूंगा। मैंने एक हामी भरी और फोन कट गया। मैंने स्क्रीन को कुछ देर तक देखा। अचानक स्क्रीन ब्लिंक हुई। कोई अलार्म नहीं, कोई साउंड नहीं, बस एक लाइन, साइलेंट बिहेवियर अलर्ट ट्रिगर्ड। मेरी आंखें सख्त हो गईं। मुझे उन्हें अलर्ट करना होगा। जो भी करना है सबसे छुपकर करना होगा। वो दोनों लाइमलाइट में नहीं आ सकते। इतना सोचते ही मैंने आकाश और फ्यूज को एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। फिर मैंने बिना देर किए एक नंबर डायल किया। कॉल पहली ही रिंग में उठ गई। राघव मर्चेंट बोल रहा हूँ, सामने से आवाज आई। मैं हल्का सा मुस्कुराई। इतनी जल्दी वो अपने किरदार में ढल चुका था। मेरे मन में एक बात साफ थी, ईगल सिर्फ मिशन समझता नहीं है, वो मिशन को जीता भी है। मैंने शांत आवाज में कहा, विला रेडी है, कल से आप वहीं रहेंगे। ईगल ने पूछा, और तुम? मैं भी, मैंने जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही सधी हुई आवाज, हमारी कंपनी के लोगों का क्या स्टेटस है? मैं खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप उनके बॉस हैं और 10 साल बाद आप लंदन से वापस अपने देश लौट रहे हैं। इससे ज्यादा किसी को भी कुछ जानने की जरूरत नहीं। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। मैंने आगे कहा, शाम को आपका पीए आपसे कांटेक्ट करके आपकी मीटिंग्स तय कर देगा। ठीक है, ईगल ने कहा। फोन कट गया। ईगल ने मोबाइल नीचे रखा। नताशा की बातें सही थी, इतनी सही कि गलत लगने लगी थी। उसने खुद से कहा।
इतनी क्लैरिटी या तो अनुभवों से आती है या फिर किसी और जगह से। इतना सोचने के बाद उसने टेकवर्स की इमारत की तरफ देखा और पहली बार मिशन से ज्यादा वो मुझे समझने की कोशिश करने लगा। यहाँ दूसरी तरफ टेकवर्स में मेरा टेक्स्ट मैसेज मिलते ही आकाश और फ्यूज दोनों सतर्क हो गए। आज के लिए उन दोनों ने खुद को थोड़ा रोकना बेहतर समझा। टेकवर्स के अंदर दो लोग कुछ ढूंढ रहे थे, अगला सबूत, खतरे की कोई निशानी, और बाहर कोई ये तय कर रहा था कि अगला कदम किसके खिलाफ उठेगा, क्योंकि इस खेल में निगरानी सिर्फ सिस्टम नहीं करता, लोग भी करते हैं। तीसरी स्क्रीन का क्या राज है? क्या आकाश और फ्यूज टेकवर्स में कोई सबूत ढूंढ पाएंगे? आखिर क्या चल रहा है ईगल के मन में? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक पे। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।